एक बार ये सुनिए जरा क्या कह रहा व्यक्ति। ये पूछा जाए, एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नज़र में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। रेप नहीं है, नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क करने वालों को माफ़ नहीं करूंगा, चाहे और कितने भी बड़े गुनाह हो मैं उनको माफ़ कर दूंगा। अगर वो एक बार कहता है कि मुझे माफ़ कर दे तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क करने वाला यानी जो मेरी ज़ात में अपने आप को ठहराता है कि भाई मैं इसको खुदा मान रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ, तो वो बड़ा गुनाह है। अल्लाह कह रहा है इस बात को। ओ भाई साहब, ऐसी बातें अल्लाह कह रहा है क्या वास्तव में? वैसे तो यकीन नहीं हो रहा कि अल्लाह ऐसा कुछ कह रहा होगा जैसा ये भाई साहब बता रहे हैं। अगर कह रहा होगा तो क्या इतना बेरहम है अल्लाह कि किसी का अगर साइड में रेप हो रहा हो, दूसरी तरफ मूर्ति पूजा हो रही हो, और अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा हो कि उसकी नज़र में वो सबसे बड़ा गुनाह है, उसकी नज़र में बाकी कोई भी गुनाह नहीं है। इसका मतलब किसी का रेप हो रहा हो, किसी की हत्या हो रही हो, कुछ भी होता रहे, क्या वास्तव में ऐसा है? हालांकि ये कह रहा है कि इस्लाम का वास्ता दे रहा है कि इस्लाम में ऐसा कहा जाता है और अल्लाह की नज़र में ये है। अब खुद सोच कर देखिए, ऐसे लोग अपने धर्म के लिए तो खतरा है ही है, अपने घर के लिए तो खतरा है ही है, ऐसे लोग इंसानियत के लिए भी खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और ऐसे लोग आपको अकेले मुस्लिम धर्म में नहीं मिलेंगे, सभी धर्मों में मिलेंगे ऐसे ऐसे लोग जिनको लगता है कि हाँ, हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म वो है। अब ये बातें इनको कहाँ से मिली, किसने इनको बताई, आगे ये किस किस को ये बताएंगे, किस किस के दिमाग में डालेंगे, और क्या पैदा करते जा रहे हैं आप हमारे देश में? सोच सकते हैं इस बात को? हालांकि ये हिंदू धर्म में बहुत तरह के ऐसे पाखंड है, लेकिन ये तो उनसे भी बढ़कर निकल गया। कह रहा कि मूर्ति पूजा से बड़ा तो कोई अल्लाह की नज़र में गुनाह ही नहीं है, अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देंगे। कोई रेप करे, हत्या करे, लेकिन मूर्ति पूजा वाले को नहीं करेंगे। और खुद का दिमाग कोई लगाना ही नहीं चाहता। असली अंधभक्ति तो ये है। बाकी अंधभक्तियां तो आपने देखी होगी बहुत सारी, लेकिन इससे बढ़कर तो कुछ नहीं देखा होगा शायद। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो लोग रहते हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए। आसपास के लोग खड़े जो वो भी मुस्लिम है, वो भी चुप है इस पर, मतलब वो भी सहमति जता रहे हैं, और पत्रकार भी कुछ जवाब नहीं दे रहा उसको। ये कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक है, ऐसी ऐसी बातें, और वो भी धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। क्या क्या देखना पड़ेगा पता नहीं दुनिया में। और ऐसे ऐसे अंधभक्त पैदा हो रहे हैं देश में, तो आप समझ सकते हैं हमारा देश किस तरफ जाएगा। और इन भाई साहब को तो देख कर ऐसा लगता है कि कहीं पर मिल जाए तो इनको तो समझ ही सकते क्या करना चाहिए। ऐसे लोग हमारे समाज में खुले रहने के लायक नहीं है, इनको जेल में डाल देना चाहिए। जो भी ऐसे ऐसा मिले, वो चाहे किसी धर्म का हो, जो ऐसी ऐसी बातें करे, ये इंसानियत के लिए खतरा नहीं है तो और क्या है? आप क्या कहते हैं दोस्तों? और ऐसे लोगों के, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी बातें करता है तो उसको भी वीडियो शेयर कीजिए। आप समझिए कि आपके पास दिमाग है, प्रकृति ने दिमाग दिया इतना अच्छा, आपने पढ़ाई की है वो इसीलिए की जाती है ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सको। कहीं किसी ने कुछ भी कह दिया, वो हर बात सही नहीं होती किसी की। अगर दो चार बातें सही है तो जरूरी नहीं कि आगे भी सारी बातें उसकी सही हो, गलत भी हो सकती है। जैसे ये अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर चिपका रहा है कुछ भी। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ इस्लाम में लिखा होगा कि मूर्ति पूजा से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अब हो सकता है या तो अल्लाह को पता ही ना हो कि धरती पे क्या क्या अनर्थ होते हैं, या फिर इस भाई की शायद परवरिश ऐसी है, ऐसी जगह से पढ़ा के जिससे दिमाग का इस्तेमाल करना सिखाया ही नहीं है। और ऐसे लोगों से तो इनके घर वालों को भी बच के रहना चाहिए कि ये रक्षा करने वाले नहीं है, बख्श सका एक तरह से। धन्यवाद दोस्तों।